हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भरत कुमार नेमा। यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन बी जैविक कृषि, ऑप्शन सी समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ऑप्शन डी वैश्विक तापन। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी वैश्विक तापन। वैश्विक तापमान शब्द का तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु पिछले कुछ दशकों से इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का पहली बार प्रयोग 1975 में वालिस स्मिथ ब्रोकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी समुद्री जल स्तर में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का कारण न होकर उसका प्रभाव दर्शाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ऑप्शन ए उत्कृष्ट गैसें, ऑप्शन बी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैसें, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैसें। यदि प्रश्न आता है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। यदि प्रश्न आता है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो प्रश्न का आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसें। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या वाटर वेपर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसी से रिलेटेड प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। दूसरा प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, तो आपका आंसर होगा जोसेफ फोरियर के द्वारा 1824 में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों का क्रम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। पर प्रारंभ की तीनों गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं आती। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूरोपियन संघ। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडिया। यदि प्रश्न आता है प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन में कौन से देश का स्थान प्रथम है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका। यदि प्रश्न आता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो आपका आंसर होगा इंडिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस कण ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनता है। ऑप्शन ए नीला कार्बन, ऑप्शन बी हरा कार्बन, ऑप्शन सी काला कार्बन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काला कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं। ऑप्शन ए समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ऑप्शन बी जैव विविधता का ह्रास, ऑप्शन सी प्रवसन में वृद्धि, ऑप्शन डी इन सभी। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। देखिए, जलवायु परिवर्तन यदि हो रहा है
तो उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। तो ऐसे कई जीव एवं पौधे होते हैं जो केवल उथले या कम जल में ही जीवित रह सकते हैं। जल स्तर में वृद्धि से उनकी मृत्यु होगी, जिससे जैव विविधता का ह्रास होगा। जल स्तर में वृद्धि से द्वीपों के जलमग्न होने का भी खतरा होगा, जिससे तटीय क्षेत्रों के लोगों का आंतरिक क्षेत्रों की ओर पलायन बढ़ेगा, अर्थात प्रदूषण में वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव भी बढ़ेगा। क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है? ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी WWF, ऑप्शन सी IPCC, ऑप्शन डी WHO। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी IPCC। IPCC की स्थापना वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई। वर्ष 1990 में IPCC ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रकाशित की। वर्ष 2007 में IPCC को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। IUCN यह संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी करता है, जिसे रेड डेटा बुक कहा जाता है, जिसमें 9 श्रेणियां होती हैं। IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में की गई है। ग्लांड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। WWF यह पर्यावरण संरक्षण एवं शोध का कार्य करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई। ग्लांड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। WHO यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक संस्था है। 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन किया गया है। जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है? ऑप्शन ए स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन बी रियो सम्मेलन, ऑप्शन सी कोपेनहेगन सम्मेलन, ऑप्शन डी सभी। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन 5 से 16 जून 1972 में किया गया। इसी के उपलक्ष्य में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यदि प्रश्न आता है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो आपका आंसर होगा 5 जून 1974। 1992 में रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे संक्षिप्त में रियो सम्मेलन कहा जाता है। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इस रियो सम्मेलन के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा गया। जून 1992 में इस पर सहमति बनी। मार्च 1994 में इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करना है। इस संधि में शामिल देशों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की प्रथम बैठक वर्ष 1995 में बर्लिन में आयोजित की गई। इसी प्रकार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 25वीं बैठक वर्ष 2019 में मैड्रिड में आयोजित की गई। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया, जिसमें विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का विचार रखा गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना वर्ष 2010 में की गई है और इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के इंचियोन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है? ऑप्शन ए ओजोन संरक्षण, ऑप्शन बी सतत विकास, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तीसरी बैठक वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में आयोजित की गई, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 11 दिसंबर 1997 को इसे अपनाया गया है। 16 फरवरी 2005 को यह प्रोटोकॉल लागू हो गया। प्रथम चरण 2008 से 2012 तक चला है। द्वितीय चरण 2013 से 2020 तक है। ध्यान रखिए, दोनों चरणों में 1990 को आधार वर्ष बेस ईयर बनाया गया, जहां प्रथम चरण में 5.2% ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करनी थी, वहीं द्वितीय चरण में
मिनिमम 18% ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी गुरुग्राम। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। इसमें 121 देश शामिल हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इसी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस गठबंधन का प्रथम सम्मेलन वर्ष 2018 में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, जल्द ही एनवायरमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।